हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दोलख ना होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आजादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं, इजहार राय के लिए सहाफियों का कलीदी किरदार रहा। कोर्ट रिपोर्टर से बहुत कुछ सीखा है। मालूमात एक मौसर हथियार है और इस तक रसाई हर शहरी का हक है। मालूमात के जरिए से ही एहतसाब का अमल शुरू होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा, मस्बत रोशनी दिखाने से ही मुआशरा तब्दील हो सकता है। कोर्ट रिपोर्ट अदालती कार्रवाइयों की मालूमात आवाम तक पहुंचाने का जरिया है। शहरी की हैसियत से किसी भी मालूमात का हसूल आपका इस्तेकाक है। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो आप आवाम की जानिब देख रहा हूँ। बाकी सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। बोले, मैंने कहा कि कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूँ। मुझे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। मैं आप आवाम का साथ मांगने आया हूँ। हमारे यहाँ तारीखी मौशी बहरान है। बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद फजाई ट्रैफिक में भी बेहतरी आ गई। मगरबी समेत से पाकिस्तान की हदूद में आने वाली परवाजों की तादाद में इजाफा हो गया। ईरान समेत मगरबी सिमत से पाकिस्तान की फजाई हदूद आने वाली परवाजों की तादाद मामूल पर आ गई है। यौमिया 700 परवाजें पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजर रही हैं। पाक ईरान कशीदगी के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली परवाजों की तादाद यौमिया 400 तक आ गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक और मारूफ अदाकारा सना जावेद ने शादी कर ली। शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर की। खानदानी जराये के मुताबिक शादी की तकरीबात कराची में हुई, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शादी कुछ रोज कबल हुई है। इसके अलावा सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शोएब मलिक रख दिया है। अप्रैल 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े शोएब और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से जेरे गर्दिश थी। तलाक की खबरों को कई माह गुजर जाने के बावजूद दोनों की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी। दोनों के यहाँ शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को पहले बेटे अजहान की पैदाइश हुई थी। सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा ने मुख्तसरन कहा कि ये खुला है, यानी सानिया मिर्जा ने खुद शोएब मलिक से तलाक ली है। सानिया मिर्जा शोएब मलिक के दूसरी खवातीन के साथ मेल मिलाप से खुश नहीं थी। सानिया मिर्जा इस मामले को एक अरसे से नजरअंदाज करती रहीं। ताहम सब्र का पैमाना लबरेज होने पर सानिया मिर्जा ने इंतहाई कदम उठाया। पंजाब में इलेक्शन एक्ट के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरों ने कार्रवाइयों में मुतअद्दिद उम्मीदवारों को नोटिस और वार्निंग जारी की। सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जिले मॉनिटरिंग अफसरों ने NA 153 मुल्तान में उम्मीदवार हामिद अली भट्टी, NA 66 वजीराबाद में उम्मीदवार अहमद चट्टा को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया गया है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस हवाले से IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई है।
पंजाब में आम इंतखाबात में फूल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सिदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मनावा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के कयाम के लिए 8 अरब रुपए फंड की भी मंजूरी दे दी गई। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज मुआवजे के लिए नए इकदाम की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत मगरब का एक नाकाबिल एतबार इत्तेहादी। बरताना के मेंबरान पार्लियामेंट का बरतानी सिक्योरिटी के वजीर टॉम टेगिनहॉर्ट को खत में बरतानी सिख कम्युनिटी को लाहे खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया। खत लिखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में फरीद कौर गिल, अफजल खान, तनविनजीत सिंह, कैरोलिन नोकस, क्रिस्टियन ओसोवोल्ड और मार्टिन डोचर्टी ह्यूज शामिल हैं। सिख कम्युनिटी को लाहे खतरात का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया। दुनिया भर में भारत की सिख बरादरी के खिलाफ मजालिम पर तशवीश बढ़ रही है। IMF ने कहा कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर है। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए हैं, जबकि रवा माली साल पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त सिमत पर है। पाकिस्तान ने मौसमी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पिछली हुकूमत के लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि जुल्म कभी नहीं रहता। गुज़िश्ता वज़ीर आज़म ने हमारे लीडरान पर गलत केस बनाकर जेलों में भेजा। साकिब निसार के टोले ने नवाज शरीफ को नाअहल किया। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और चीनी सस्ती थी, अब हर चीज महंगी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन जीत कर आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ मुसल्लत होने वाली साजिश ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ अगर कोई एक्शन हो रहा है तो इसमें हमारा अमल दखल नहीं। हमने नहीं कहा था कि दिफाई इदारों और शोधा की यादगारों पर हमला करे। जिसने जो लाकानूनियत फैलाई है वो इसका जवाब देगा। हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ के ऑर्गेनाइजर और पंजाब के सदर चौधरी सरवर ने कहा कि बिलावल भुट्टो को लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। मुस्लिम लीग काफ के ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा कि बिलावल भुट्टो एक इंटरनेशनल लीडर हैं। एक ही दरख्वास्त है कि हम लाडले नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए टिकटें जारी कर दी। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर टिकटें जारी की गई हैं। काफ लीग की जानिब से पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए 36 टिकटें जारी की गई। काफ लीग ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5, सूबा बलोचिस्तान के लिए 4 टिकटें जारी की हैं, जबकि सिंध की सूबाई असम्बली के लिए 12 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हिना रुबानी खर ने कहा कि बिलावल अमीरों से सब्सिडी छीनकर गरीबों को वापस करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के दरमियान है। बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मनवाया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बिलियन है। BISP को दुनिया भर में कॉपी किया जा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान से अफसोसनाक खबर। जिला शुमाली वजीरिस्तान के मीर अली बाजार में खून की होली। नामालूम अफराद ने 5 अफराद को कत्ल कर दिया। लाशें खेत से बरामद। शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग से कत्ल किए गए 5 अफराद की लाशें एक खेत से बरामद हुई हैं, जिन्हें रात के वक्त नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया।
कहा लाशों की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं के पेश नजर तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तानी एविएशन शोबा में अमाराती सरमाकारी के मुतालिक अहम पेशरफ्त हो गई है और मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के कार्गो शोबों में मुत्तहदा अरब अमारात ने सरमाकारी का अंदिया दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अरब अमारात की एयरलाइन के हुक्काम को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर कार्गो के मुतालिक ब्रीफिंग दी। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से मजीद 142 फलस्तीनी शहीद और 278 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा पट्टी पर सहूनी बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,672 से तजावुज कर गई है। गजा में मवासलाती निज़ाम 8वें रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सका। इंटरनेट के खात्मे से इंसानी हकूक की तंजीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गजा में जख्मी शहरियों की जिंदगियों को मवासलाती निज़ाम न होने से खतरा लाहक है। सऊदी अरब ने इसराइल की जानिब से गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक ताल्लुकात बहाल न करने का ऐलान कर दिया। स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान गुफ्तगू करते हुए अमेरिका में सऊदी अरब की सफीर ने गजा की सूरत हाल, इसराइल को तस्लीम करने और इस सिलसिले में जो बाइडेन इंतजामिया के किरदार पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इसराइल पहले गजा में मुकम्मल जंग बंदी करे, इसके बाद ही ताल्लुकात की बहाली और तस्लीम करने पर बातचीत का आगाज हो सकता है। हमारी पॉलिसी में इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से ज्यादा गजा में अमन और खुशहाली को अहमियत हासिल है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली हमले में 10 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी हुक्काम के जेर इस्तेमाल अमारत को निशाना बनाया। इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के ओहदेदार समेत 5 अफराद हलाक हो गए। इसराइली हमले का निशाना बनने वाली इमारत ईरानी एडवाइजर के जेर इस्तेमाल थी। शाम के सरकारी मीडिया ने दमिश्क में अमारत पर मुमकिन इसराइली हमले रिपोर्ट किए हैं। आलमी अदालत इंसाफ के बाद इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आलमी फौजदारी अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुश्तरका दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम की तफ्तीश का मुतालबा किया गया। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत भी जारी है। चीन के बस्ती सूबा हिनान में वाक़या एक स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 13 अफराद हलाक हो गए। सूबा हिनान के शहर नॉनयोंग के योंग काई स्कूल में आग लग गई। हॉस्टल में आग लगने से 13 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से आरसी औकात कार में मजीद तोसी कर दी। स्कूल 31 जनवरी तक 9:30 बजे ही खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसम की शिद्दत को देखते हुए आरसी औकात कार में इजाफा किया। इससे कबल स्कूलों में आरसी औकात कार 19 जनवरी तक नाफिज किए गए थे। उधर पंजाब में सर्दी की शदीद लहर के बायस हुकूमत ने यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी में भी नरमी कर रखी है। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक ने 2020 फॉर्मेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर का एजाज हासिल कर लिया। अदाकारा सना जावेद ने निकाह के ऐलान के चंद ही घंटों बाद शोएब मलिक ने एक और संग मील अबूर कर लिया।
शोएब मलिक इस वक्त बांग्लादेश के शहर मीरपुर में प्रीमियर लीग खेलने में मसरूफ हैं, जहां उन्होंने रन स्कोर करते हुए T20 फॉर्मेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी का एहसास पा लिया है। इसके साथ ही शोएब मलिक T20 में 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर भी बन गए हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयशा उमर और यासिर हुसैन की नई थ्रिलर फिल्म टैक्साली गेट का ट्रेलर जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्राइम थ्रिलर फिल्म टैक्साली गेट 16 फरवरी को रिलीज होगी, जबकि इसके प्रोड्यूसर वकास रिजवी और आयशा उमर है। फिल्म की कास्ट में अदाकारा आयशा उमर, मेहर बानो, यासिर हुसैन, नैयर एजाज, इफ़्फ़त उमर, इफ्तिखार ठाकुर, बाबर अली, उमर आलम और शहरियार चीमा शामिल हैं। और बाप ने बेटे की खुशी के लिए 6 मीटर लंबा डायनासोर खरीद लिया। दुनिया में औलाद के लिए सबसे अनमोल रिश्ता वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं होता। इन दिनों में बाप वो रिश्ता है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने से भी दरीक नहीं करता। ऐसी ही एक मिसाल बरतानिया के वालिद जर्सी पाक के रिहायशी अंडर बुशन के सामने आई है, जिसने अपने 4 साला बेटे की खुशी के लिए 6 मीटर लंबा दियो कामर डायनासोर खरीद कर बतौर तोहफा उसे पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इज़हार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख ना होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आजादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं। इजहार राय के लिए सहाफियों का कलीदी किरदार रहा। कोर्ट रिपोर्टर से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि जज बिना तो पहले केस जमानत का आया, बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज छुपा नहीं सकते। जज को आजाद होना चाहिए। जज पर जितनी तनकीद हो वो असर ना लाए। कोई जज तनकीद का असर ले गया तो वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, ना खाइफ होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख ना होता, ना लीडर फांसी लगते। हल सिर्फ आइन पर अमल है। आइन पर अमल करके हम अजीम कौम बन सकते हैं। मालूमात एक मौसर हथियार है और इस तक रसाई हर शहरी का हक है। मालूमात के जरिए से ही एहतसाब का अमल शुरू होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा, मस्बत रोशनी दिखाने से ही मुआशरा तब्दील हो सकता है। कोर्ट रिपोर्ट अदालती कार्रवाइयों की मालूमात आवाम तक पहुंचाने का जरिया है। शहरी की हैसियत से किसी भी मालूमात का हसूल आपका इस्तेकाक है। उनका कहना था कि हमारे हर अहम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दिए जाते हैं। अब हर शहरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आगाही हासिल कर सकता है। हमने अपना एहतसाब खुद करने का फैसला किया है। हम अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सामाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सामाही रिपोर्ट में हम फैसलों के हवाले दिए गए हैं। सामाही रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने केसेस दायर हुए और कितने केसेस का फैसला हुआ। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो आप आवाम की जानिब देख रहा हूँ। बाकी सियासतदान खलाए मखलूस से उम्मीद रखे बैठे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा बोले। उन्होंने कहा कि मैं कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूँ। मुझे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। मैं आप आवाम का साथ मांगने आया हूँ। हमारे यहाँ तारीखी मौशी बहरान है। बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत बढ़ती जा रही है। दहशत गर्दी का खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है। दहशत गर्दों ने एक बार फिर सर उठाया है। दहशतगर्द हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए खतरा है। आए हमारा साथ दें, हम मिलकर तमाम मसाइल का खात्मा कर सकते हैं। हम खलूस से दिल से काम करके जरूर कामयाब होंगे। और अब खबर दें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद फजाई ट्रैफिक में भी बेहतरी आ गई है। मगरबी समेत से पाकिस्तान की हदूद में आने वाली परवाजों की तादाद में इजाफा हो गया। ईरान समेत मगरबी सिमत से पाकिस्तान की फजाई हदूद आने वाली परवाजों की तादाद मामूल पर आ गई है। यौमिया 700 परवाजें पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजर रही हैं। पाक ईरान कशीदगी के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली परवाजों की तादाद यौमिया 400 तक आ गई थी।
पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके गुजरने वाली परवाज़ों से सिविल एविएशन अथॉरिटी को खतीर आमदनी होती है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक और मारूफ अदाकारा सना जावेद ने शादी कर ली। शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर की हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। राय के मुताबिक सना और शुएब की शादी की तकरीब कराची में हुई, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शादी कुछ रोज कबल हुई है। इसके अलावा सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शुएब मलिक रख दिया। अप्रैल 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी शुएब और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से जेर गर्दिश थीं। तलाक की खबरों को कई माह गुजर जाने के बावजूद दोनों की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी। दोनों के यहाँ शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को पहले बेटे अजान की पैदाइश हुई। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक से तलाक की ज़राए ने भी तस्दीक कर दी है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के हवाले से काफ़ी अरसे से ये बातें ज़ेरे गर्दिश थीं कि दोनों के अज़वाजी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और दोनों एक दूसरे से अलहदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी दौरान सानिया मिर्जा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी और बेटे की तस्वीर अपलोड करती रहीं। ताहम इन तस्वीर में शुएब मलिक मौजूद नहीं होते थे और चंद रोज़ कबल ही सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक मानी खेज पैगाम शेयर किया था, जिसमें उनका कहना था कि शादी और तलाक दोनों ही मुश्किल फैसले हैं। ज़राए का बताना है कि सब्र का पैमाना लबरेज होने पर सानिया मिर्जा ने इंतहाई कदम उठाया और शुएब मलिक से अलहदगी का फैसला किया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक की एहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से तलाक पर क्रिकेटर के घर वाले इंतहाई रंजीदा है। खानदानी ज़राए के मुताबिक सना और शुएब की शादी की और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक बार फिर बंद हो गए हैं। सार्फिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राब्ता और मालूमात की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फिर से बंद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल किसी भी इदारे की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश से मुतालिक कोई इतला फराहम नहीं की गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन एक्ट की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरों ने कार्रवाइयों में मुतादिद उम्मीदवारों को नोटिस और वार्निंग जारी कर दी है। सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जिलाई मॉनिटरिंग अफसरों ने NA 153 मुल्तान में उम्मीदवार हामिद अली भट्टी, NA 66 वजीराबाद में उम्मीदवार अहमद चड्डा को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए हैं। PP 133 ननकाना साहब में उम्मीदवार नौशेर मान को वॉल चेकिंग करवाने और NA 75 नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज को भी दीवारों पर पोस्टर अवेजा करने पर नोटिस जारी हुए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ननकाना साहब में इंतखाबी उम्मीदवारों को पैनाफ्लेक्सिस और बिल बोर्ड अवेजा करने पर वार्निंग जारी की गई है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस हवाले से IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई है। पंजाब में आम इंतखाबात में फूल प्रूफ इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दे दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मनावा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के कयाम के लिए 8 अरब रुपए फंड की मंजूरी दे दी गई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज मुआवजे के लिए नए इकदाम की मंजूरी भी दी गई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। तमाम जमातों को आजादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। और नाज़रीन, भारत मगरिब का एक नाकाबिल एतमाद इत्तेहादी बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट का बरतानी सिक्योरिटी के वजीर
टॉम टैगिनहॉर्ट को खत में बरतानी सिख कम्युनिटी को लाहिक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया है। खत लिखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में फरीद कौर गिल, अफजल खान, तनमनजीत सिंह, कैरोलिन नोकस, क्रिस्टन ओसोवर्ड और मार्टिन दोचर्टी ह्यूज शामिल हैं। सिख कम्युनिटी को लाहिक खतरात का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में भी जेर बहस आया। दुनिया भर में भारत के सिख बरादरी के खिलाफ मजालिम पर तशवीश बढ़ रही है। कनाडा ने जून 2023 में हरदीप सिंह की मौत में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ किया था, जबकि अमेरिका के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 2023 में न्यूयॉर्क में भी सिख कारकुन को कत्ल करने की नाकाम साजिश की थी। बरतानिया में भी सिख कारकुन अवतार सिंह खंडा की बर्मिंगम में अचानक मौत की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। मगरबी ममालिक में सिख कारकुनों की हलाकत में भारत के मुलविस होने के बाद भारत मगरब का एक नाकाबिल एतबार इत्तेहादी के तौर पर सामने आया है। और अब आपको बताएं कि IMF ने कहा कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर है। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए हैं, जबकि रवा माली साल पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। पाकिस्तान ने मौसमी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। IMF के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है, जबकि सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है, जिसकी शरह नमू महज 2.5% है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा कि पिछली हुकूमत के लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा कि जुल्म कभी नहीं रहता। गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे लीडरान पर गलत केस बनाकर जेलों में भेजा। साकिब निसार के टोले ने नवाज शरीफ को नाअहल किया। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और चीनी सस्ती थी, अब हर चीज महंगी है। सरदार रियाज सादिक ने मजीद कहा कि जो कहते थे कि नौकरियां देंगे, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां छीनी हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के लगाए गए 5 प्रोजेक्ट बता दिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने सवाई गालम गलोच के और कोई काम नहीं किया। हम नहीं चाहते कि कोई सियासतदान जेल में जाए। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन जीतकर आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ मुसल्लत होने वाली साजिश ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ अगर कोई एक्शन हो रहा है तो इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। हमने नहीं कहा था कि दिफाई इदारों पर, शोहदा की यादगारों पर हमला करें, जिससे जो लाकानूनियत फैलाई है वो इसका जवाब देगा। हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ के ऑर्गेनाइजर और पंजाब के सदर चौधरी सरवर ने कहा कि बिलावल भुट्टो को लाहौर में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। मुस्लिम लीग काफ के ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा कि बिलावल भुट्टो एक इंटरनेशनल लीडर है। एक ही दरख्वास्त है कि हम लाडले नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चौधरी सरवर ने कहा कि हल्का N 127 से बिलावल भुट्टो जीत रहे हैं। मेरी तवक्कात से ज्यादा लोग बिलावल भुट्टो को यहाँ से मेंबर नेशनल असेंबली बनाना चाहते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद भी पहली कम उम्र वज़ीर आज़म बनी थी। बिलावल भुट्टो की फैमिली 35 साल बाद लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल भुट्टो MNA भी बनेंगे और वजीर आजम भी बनेंगे। एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल है, कल रात तक लगा हुआ था। आज सुबह जब हम हल्के में आए हैं वो सारे का सारा उतार दिया गया है और सिर्फ यहाँ पे नून लीग के कैंडिडेट का मौजूद है। मैं ये इंतजामिया से, वजीर आला पंजाब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछूंगा कि ये क्या वजह है कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इतने घबरा गए हैं कि उनका एडवर्टाइजिंग का मटेरियल भी उतार के लेके जाने लग गए हैं। आप हमें इलेक्शन के अंदर तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना दें। वैसे तो फिर आतिफ रफीक साहब के वो कल जो गए थे वहां पे शिया रहनुमा की तरफ, तो वहां पे भी उनके ऊपर हमला किया गया। तो ये तो सरासर ज्यादती की जा रही है कि उन लोगों को जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, पंजाब की इंतजामिया से मैं दरखास्त करता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई करें और FIR दें और उन लोगों को, मुतलका लोगों को पकड़ें। मेरे छोटे भाई बल्कि भतीजे अली बदर ने जो बातें की हैं, सबसे पहले तो मैं उनको इंडोर्स करता हूं और मैं इंतज़ामिया से और इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं
کہ بلاول زرداری بھٹو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں, انٹرنیشنل لیڈر ہیں, اور پوری دنیا سے آبزرور جو ہیں برطانیہ سے, امریکہ سے, یورپ سے یہاں پر آ رہے ہیں. اور اگر بلاول بھٹو زرداری کو لاہور میں پنجاب کے دارالخلافہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہنا روبانی کھڑ نے کہا کہ بلاول امیروں سے سبسڈی چھین کر غریبوں کو واپس کریں گے. صرف پیپلز پارٹی عوام کے درمیان ہے. بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ دنیا بھر میں پاکستان کا موقف منوایا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ویژن ہے. BISP کو دنیا بھر میں کاپی کیا جا رہا ہے. شمالی وزیرستان سے افسوسناک خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ ضلع شمالی وزیرستان کے میر علی بازار میں خون کی ہولی. نامعلوم افراد نے 5 افراد کو قتل کر دیا. لاشیں کھیت سے برآمد. شمالی وزیرستان میں فائرنگ سے قتل کیے گئے 5 افراد کی لاشیں ایک ہی کھیت سے برآمد ہوئی ہیں, جنہیں رات کے وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. تاحال لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی. پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مختلف پہلوؤں کے پیش نظر تفتیش شروع کر دی ہے. پاکستانی ایویشن شعبہ میں اماراتی سرمایہ کاری کے متعلق اہم پیش رفت ہو گئی ہے. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے ہوائی اڈوں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے. پاکستانی ایئرپورٹس کے کارگو شعبوں میں متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری کا عندیہ دے دیا ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے عرب امارات کی ایئر لائن کے حکام کو کراچی, لاہور, اسلام آباد ایئرپورٹس پر کارگو کے متعلق بریفنگ دی ہے. سول ایویشن اتھارٹی حکام نے CAA ہیڈ کوارٹرز میں UAE حکام کو بریفنگ دی. متحدہ عرب امارات حکام کو کراچی ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل کا دورہ بھی کروایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کراچی سمیت دیگر ایئرپورٹس پر کارگو شعبہ میں بھاری سرمایہ کاری کریں گے. پاکستان رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اتحاد ٹاؤن سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مطلوب دہشت گرد ملزم عبدالغفار عرف امجد عرف عرفان کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزم TTP کے دہشت گرد کمانڈر محمد علی عرف مفتی خالد کا قریبی ساتھی ہے. اس کے قبضے سے بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. ملزم نے 2011 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبداللہ شاہ غازی مزار پر حملہ کیا منصوبہ بنایا تھا. اس سے قبل پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا. دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کر کے 2 اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا. واقعے کے بعد ملزمان وزیرستان میں روپوش ہو گئے تھے. حال ہی میں کراچی آئے تھے, دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے. ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور ناظرین اب بات کریں اسرائیلی بربریت کی تو آپ کو بتائیں کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری سے مزید 142 فلسطینی شہید اور 278 زخمی ہو گئے ہیں. 7 اکتوبر سے ہی اب تک غزہ پٹی پر صہیونی بربریت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,762 سے تجاوز کر گئی ہے. غزہ میں مواصلاتی نظام 8ویں روز بھی مکمل بحال نہ ہو سکا. انٹرنیٹ کے خاتمے سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ غزہ میں زخمی شہریوں کی زندگیوں کو مواصلاتی نظام نہ ہونے سے خطرہ لاحق ہے. غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج کے حملے اور فائرنگ میں مزید 77 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے. الامل ہسپتال کے قریب بھی شدید فائرنگ کی گئی ہے. فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں 12 خاندانوں کا اجتماعی قتل عام کیا. تو دوسری جانب القسام بریگیڈ نے کہا کہ زیتون میں حماس جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر حملہ کیا, جس سے متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں. سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مکمل جنگ بندی تک تعلقات بحال نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر نے غزہ کی صورتحال اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس سلسلے میں جو بائیڈن انتظامیہ کے کردار پر کھل کر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل پہلے غزہ میں مکمل جنگ بندی کرے, اس کے بعد ہی تعلقات کی بحالی اور تسلیم کرنے پر بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے. ہماری پالیسی میں اسرائیل سے تعلقات کی بحالی سے زیادہ غزہ میں امن اور خوشحالی کو اہمیت حاصل ہے. سعودی سفیر نے مزید کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غزہ میں ظلم و جبر جاری ہو اور اسی دن ہم تعلقات کی بحالی پر بھی بات کر رہے ہوں. اسرائیل کے ساتھ کسی بھی نوعیت کے تعلقات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ غزہ میں جاری اسرائیل کی جارحیت ہے. کئی عرب ممالک کے برعکس سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اس حوالے سے امریکہ کی کوششوں کا جواب یہی ہے
کہ تنازع فلسطین کی 2 ریاستی حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی حکام کے زیر استعمال عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے عہدیدار سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والی عمارت ایرانی ایڈوائزر کے زیر استعمال تھی۔ شام کے سرکاری میڈیا نے دمشق میں عمارت پر ممکنہ اسرائیلی حملے رپورٹ کیے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ عالمی عدالت انصاف کے بعد اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے عالمی فوجداری عدالت میں بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میکسیکو اور چلی نے عالمی فوجداری عدالت میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف مشترکہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کی تفتیش کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس پر سماعت بھی جاری ہے۔ چین کے وسطی صوبہ ہینان میں واقع ایک اسکول کے ہاسٹل میں آگ لگنے سے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبہ ہینان کے شہر نیونگ کے یونگ کائی اسکول میں آگ لگ گئی۔ ہاسٹل میں آگ لگنے سے 13 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ مقامی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ اسکول سے منسلک ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک طالب علم نے چینی میڈیا کو بتایا ہے کہ اسے آدھی رات کو ایک استاد نے جگایا تھا، جس نے اسے بھاگنے کو کہا تھا کیونکہ ہوا میں دھوئیں کی بو بھر گئی تھی۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے عارضی اوقات کار میں مزید توسیع کر دی ہے۔ اسکول 31 جنوری تک 9:30 بجے تک ہی کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے عارضی اوقات کار میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے قبل اسکولوں میں عارضی اوقات کار 19 جنوری تک نافذ کیے گئے تھے۔ ادھر پنجاب میں سردی کی شدید لہر کے باعث حکومت نے یونیفارم پہننے کی پالیسی میں بھی نرمی کر رکھی ہے۔ رواں ماہ اور فروری میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں یونیفارم پہننا لازمی نہیں ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو جاری مراسلے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کہا کہ سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلباء طالبات کوئی بھی گرم کپڑے پہن کر اسکول آ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ٹکٹیں جاری کر دی ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے قومی اسمبلی کی 18 نشستوں پر ٹکٹیں جاری کر دی گئی ہیں۔ کاف لیگ کی جانب سے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے لیے 36 ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں، جبکہ کاف لیگ نے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے 5، صوبہ بلوچستان کے لیے 4 ٹکٹیں جاری کی ہیں، جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے لیے 12 امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ دیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں صالح حسین، حسین الہی، موسیٰ الہی، طارق بشیر چیمہ کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ کراچی سے محمد طارق حسن، ارشد علی خان، محمد جمیل، سید فیضان انیس کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ جاری کیے گئے۔ کاف لیگ نے کوئٹہ سے شکیل روشن، خیرپور سے نیاز حسین، سکر سے عبد القادر، جیکب آباد سے نواب علی کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد احمد خان افضالی، چنیوٹ سے ارشد احمد قمر، پشاور سے راز احمد خان، جبکہ بہاولپور سے ولی داد چیمہ کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نگران وفاقی وزیر صنعت اور تجارت گوہر اعجاز کا ایکسپو سینٹر میں انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیریئر ایکسپو کی تقریب سے خطاب، بولے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعت کے لیے بجلی ٹیرف کم کیا ہے، اس سے صنعت کا پہیہ تیز ہوگا۔ ایم ڈی واسع غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور ریونیو ونگ کے افسران نے شرکت کی ہے۔ شہر بھر میں جاری ڈسٹلنگ آپریشن، پانی اور سیوریج کے منصوبوں سمیت ریونیو کلیکشن کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کامران علی سے۔ جی کامران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی ایم ڈی واسع غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشنز اور ریونیو ونگ کے افسران نے شرکت کی ہے۔ شہر بھر میں جاری ڈسلٹنگ آپریشن، پانی و سیوریج کے منصوبوں سمیت ریونیو کلیکشن کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسع نے کہا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنائی جائے، تمام ترقیاتی منصوبوں کے ارد گرد حفاظتی اقدامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سست روی کا شکار اسکیموں پر خصوصی توجہ دینے کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کوالٹی پر کہا کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ڈسلٹنگ آپریشن پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور تمام ڈائریکٹرز ریونیو کلیکشن میں مزید بہتری اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے کو یقینی بنائیں گے۔ نادرندگان صارفین سے
पानी और सीवरेज के कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम भी जारी किए गए। इन्होंने हर प्रॉपर्टी को मुकम्मल चेक करने और तमाम गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ FIR के इंदराज को यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए। रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत बरतने वाले अमला व अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाइयों के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। NA 119 से मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल रऊफ, PP 150 के उम्मीदवार हाफिज उबैदुल्ला ने बागवानपुरा बाजार का दौरा किया। डोर टू डोर मुहिम के दौरान दुकानदारों से मुलाकात की और अपना पैगाम पहुंचाया। उम्मीदवारों को कहना था कि हम खिदमत की सियासत करते हैं, न कि दूसरी जमातों की तरह लोगों का पैसा लूट कर अपने बच्चों पर लगाते हैं। लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं। इंशाल्लाह NA 119 की आवाम के साथ खड़े हैं, उनके हर मसाइल हल करेंगे। मुहिम के दौरान शहरियों ने हाफिज अब्दुल रऊफ का साथ देने का यकीन दिलवाया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक ने T20 फॉर्मेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर का एजाज हासिल कर लिया है। अदाकारा सना जावेद से निकाह के ऐलान के चंद ही घंटों बाद शोएब मलिक ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। शोएब मलिक इस वक्त बांग्लादेश के शहर मीरपुर में प्रीमियर लीग खेलने में मसरूफ हैं, जहां उन्होंने रन स्कोर करते हुए T20 फॉर्मेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी का एजाज पा लिया है। इसके साथ ही शोएब मलिक T20 में 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर भी बन गए हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयशा उमर और यासिर हुसैन की नई थ्रिलर फिल्म टैक्सालीगेट का ट्रेलर जारी कर दिया है और जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्राइम थ्रिलर फिल्म टैक्सालीगेट 16 फरवरी को रिलीज होगी, जबकि इसके प्रोड्यूसर सरवकास रिजवी और आयशा उमर हैं। फिल्म की कास्ट में अदाकारा आयशा उमर, मेहरबानो, यासिर हुसैन, नैयर एजाज, इफ्फत उमर, इफ्तिखार ठाकुर, बाबर अली उमर आलम और शहरियार चीमा शामिल हैं। और नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि बाप ने बेटी की खुशी के लिए 6 मीटर लंबा डायनासोर खरीद लिया। दुनिया में औलाद के लिए सबसे अनमोल रिश्ता वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं होता। इन दिनों में बाप वो रिश्ता है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने से दरीक नहीं करता। ऐसी ही एक मिसाल बरतानिया के वालिद जर्सी पार्क के रिहायशी एंड्री बुशन के सामने आई है, जिसने अपने 4 साल बेटे की खुशी के लिए 6 मीटर लंबा देवकामी डायनासोर खरीद कर बतौर तोहफा उसे पेश किया। दिलचस्प अमर तो यह है कि इस मुनफरिद और वजनी खिलौने को घर मुंतकिल करने के लिए एंड्री बुशन को क्रेन किराए पर लेनी पड़ी, जिसने डायनासोर को इसकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया। बुशन का कहना है कि मेरी तरफ से दिया गया तोहफा देकर मेरे बेटे के दिल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।